इतनी तकलीफ होती है ना, सच में इतनी तकलीफ होती है जब इन जैसे फुलझड़ियाँ लड़कों को अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब देखता हूँ, इतनी मुझे तकलीफ होती है। आपकी सोच है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यार मतलब यानी 2 आने की क्रिकेट इन लोगों ने नहीं खेली, 2 आने की इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली और इनको पाकिस्तान टीम इस तरह मिल रही है। मतलब वो तो खुश होंगे ना, 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली गई हमारे यंगस्टर्स ने। मैं मानता हूं उसमें हमारे सिलेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कसूर है। मैं मानता हूं कि उन लोगों की वजह से इन यंगस्टर्स को जलील किया जा रहा है, वो बेचारे जलील हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना। उनको खेलना तक नहीं आता, उनका बल्ला कहाँ, उनका मुंह कहाँ, उनका जिस्म कहाँ, उनके शॉटे कहाँ, उनको पता ही नहीं है शॉट सिलेक्शन है क्या। इन चीजों की वजह से खून खोलता है, खून। कसम खुदा की, पापड़ बेले थे हम लोगों ने, पापड़। मतलब वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं उसको, जैसे नहीं मजदूरी करता है सूरज के नीचे रह के, पूरा पूरा दिन मजदूरी करता रहता है, फिर उसको जाके अगर कहीं सिला मिलता है पैसों की सूरत में उसको मिलता है। यार मतलब हम लोगों ने अब पसीने बाए थे यार, तब जाके टीम में आए, वो भी जो क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली। मतलब यानी इधर तो अंधी लगी हुई है यार। और यार उन बच्चों को क्या मसला है, वो न्यूजीलैंड घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। कहीं से आप लोगों को लगता है कि इनको खेलना आता है? बाबर आजम जिसने 4,500 रन किए हुए, 36-50 300 T20 में, इतने 300 तो विराट कोहली के भी नहीं है। उसके बाद रिजवान 3,500 रन उसकी T20 में, 30-50-100। और ये 2 प्लेयर क्या हैं हमारे, वो गद्दे क्रिकेटर्स, यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले और थर्ड क्लास थके लोग, यूट्यूब वाले जिन्होंने गलती से यूट्यूब चैनल पे खोल लिए, बातें करते हैं 2 आने का पता नहीं, क्रिकेट कभी खेली नहीं, 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली। बाबर आजम को ड्रॉप करो, रिजवान को ड्रॉप करो। जी भाई, तो पाकिस्तान आराम सुकून से हार गया है। जब पावर प्ले में आप माशाल्लाह से इतनी मार खाएंगे, जब शाहीन शाह अफरीदी और आपके बाकी जो सीनियर्स में से देखें आप, शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर मेडन, मैं तो तब लाइव ही था। आई वाज वेरी सरप्राइज कि मेडन ओवर हो कैसे गया, मतलब हाउ ही बॉल्ड द मेडन ओवर, इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। अगली ओवर में 26 रन, अगले ही ओवर में 26 रन डले हैं। तो एक्चुअली पाकिस्तान का मसला, टीम का सिर्फ एक मसला नहीं है कि बैटिंग का या सिर्फ बॉलिंग का, ये कलेक्टिव पूरी टीम के सारे जितने डिपार्टमेंट है खेल के, हर किसी में ये बहुत बकवास किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जब आपके प्रीमियर और सीनियर बॉलर एक ओवर में 26-26 रन देगा तो फिर आपने क्या खाक मैच जीतना है। इतनी ये मार खाते हैं कि जैसे कि कोई बोरी में बंद करके इनको मारे, और हर मैच में ये मार खाते हैं। मोहम्मद अली, वो बेचारा ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहां से पकड़ के ले आए हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक में और पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की टीम से ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स। यहाँ पे किसी को हिलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कैसे एक एक ओवर में 4-4 छक्के, 3-3 छक्के, बेचारे बिल्कुल क्लूलेस नजर आते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। और फिर रोबोट की तरह आते हैं, बॉल करवाते हैं, छक्का खाते हैं, वापस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छक्का खाते हैं, उसी तरह ही। और कोई इनमें कोई थोड़ी सी वैरायटी कुछ लेके आए अपनी बॉलिंग में, कोई स्लोअर बॉल डालने की कोशिश करें, स्लो बाउंसर मारने की कोशिश करें। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन अब उससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मुझे उससे। मानो यानी 26 रन शाहीन के एक ओवर में, 18 रन शदाब के एक ओवर में, 20 रन जांदाद खान के एक ओवर में। इनसे तो सबसे बेस्ट खुशदिल रह गया जिसने मौसमी जहां साहब 3 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट ली। हारिस रऊफ रह गया 2-3 ले जाता अगर वो कैच ही ना छोड़ देते मौसूम शदाब साहब। इतने डॉली डॉली कैच आप छोड़ते हैं यार, कोई शर्म होती है? आगे से हंस रहे होते हैं। आलो जी, आलो जी, ओ मारियास, चलो जी। तो वेल प्लेड जी, न्यूजीलैंड 2-0 की जनाब, बेहतरीन 2-0 की जो है बढ़त हासिल की है। और माशाल्लाह जहादात ने 7 बॉलें की हैं, 24 रन दिए हैं। आगा सलमान की कप्तानी ऐसे ही है जैसे आकिब जावेद, द लाइन ऑफ शेखुपुरा रोलिंग, लाइन ऑफ शेखुपुरा इज रोलिंग एंड वी आर ऑल क्राइंग, लाइन इज रोलिंग, वी आर क्राइंग, लाइन इज लविंग, वी आर डाइंग, शेम ऑन दिस क्रिकेट, शेम शेम शेम। 90 में से 40 डॉट, ये देखे, ये होती है इंटेंट। हालांकि 5 आउट हो गए, अगलों ने मार मार के हमें
2 विकेट तो उन्होंने गिफ्ट कर दी हमें। एक बार फिर हम थे जीत की तलाश में, बट हमें फिर लर्न मिल गया। मतलब कि घर में भी मिल रहा है लर्न, न्यूजीलैंड में भी जाके सीनियर प्लेयर्स को भी, यंगस्टर को भी। एक बार फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली और आज पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार रहे पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी, पाकिस्तान की पैथेटिक किस्म की सिलेक्शन। मतलब कि ये बंदा एज पाकिस्तानी फैन होके सर का किस दीवार पे मारे कि भाई ये क्या सिलेक्शन थी, ये क्या टीम थी। मतलब आज का मैच ये जीत सकते थे। किस तरह से उन्होंने बरार को बाहर बैठा दिया, किस तरह से आप अब्बास अफरीदी, मतलब उसको आप साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे के बाद जिस तरह से निग्लेक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप अपना टोला मुसल्लत कर रहे हो टीम पे, शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में, बाकी प्लेयर्स की सूरत में। मतलब ये प्रॉपर मैडनेस से भी कोई नेक्स्ट लेवल की चीज है। मतलब ये जो सारा तमाशा हुआ सिलेक्शन से लेके परफॉर्मेंस वाला, उस बारे में आप लोगों के साथ आज की वीडियो में बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने एक बार फिर इंप्रेस किया, फेल हुए इंप्रेस करने में, बट उसका कोई दुख नहीं है। दुख असल बात का है कि वो अपनी विकेट गंवा रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को पागलपन दिखा रहे हैं, और कोई ऐसी एक शॉट भी नहीं मार रहे जिससे हमें लगे ये फ्यूचर है, इनमें स्पार्क है। मतलब कुछ भी नहीं लग रहा, यही लग रहा है कि भाई ये सिर्फ बेवकूफ है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। बट फिर भी हम उनको टाइम देंगे। लो जी, ये रही आपकी नंबर 1 बॉलिंग और साथ में यंग टैलेंट। न्यूजीलैंड ने मार मार के बकरी बना दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को। और जो वो 136 इस तरह से चुटकियों में न्यूजीलैंड ने चेस किया है ना, कि ऐसा लगा कि भाई उनके सामने कोई गली मोहल्ले के बॉलर्स लगे हुए हैं। और जो पाकिस्तान की टीम को दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड के बी टीम ने जो है वो बुरी तरह से मार दिया है। और नंबर 1 बॉलर्स आपने याद रखने हैं, लेकिन नंबर 1 बॉलर्स कहाँ से आपको मालूम है? नंबर 1 बॉलर्स जो है वो मार खाने में, सबसे ज्यादा छक्के खाने में नंबर 1 बॉलर्स हैं आपके। टिम साइफर्ट और जो फिन एलन ने जो है वो ऐसी धुलाई की ना कि भाई साहब पहले 5 ओवर्स में ये अंदाजा हो गया था ये मैच जो है वो पाकिस्तान जो है वो 2 बारियां भी ले लेता ना अगर, तब भी न्यूजीलैंड ने जीत लेना था। जिस तरह से खास करके साइफर्ट ने जो पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है। और यार ये 3-4 एक ही जैसी शक्लें हैं इनकी, और ये पाकिस्तानी बॉलर्स के ऐसे दुश्मन है ना, एक है जो फिलिप्स, साइफर्ट और मार्क चैपमैन, और ऊपर से जो है वो फिन एलन। ये 3-4 ऐसे प्लेयर्स है ना कि इनको जब जब मौका मिलता है मार मार के जो है वो दुम्बा बना देते हैं भाई साहब जो पाकिस्तानी बॉलर्स को। और आज फिर वही काम हुआ जो हमेशा होता है कि इस बार जो फिलिप्स नहीं था तो जो है वो क्या नाम है इसका, जो टिम साइफर्ट और साथ में जो है वो फिन एलन ने मार मार के उल्ली निकाल दिया है। 135 रन। बैटिंग की अगर बात करें, मोहम्मद हारिस वही टुल्ला घुमाना है भाई, बैट कहीं पर है, बॉल कहीं पर है, घुमा कहीं रहा है, आंखें कहीं पर है, कोई समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर बॉल को मारना है भाई, बस आंखें बंद करके बैट घुमाना है। हसन नवाज ये पता नहीं किधर से आ गया क्या भाई, पिछले मैच में भी इसी तरह का शॉट, इस मैच में भी कोई पता नहीं है कैसे खेलना है भाई। उसके बाद जो सलमान अली आगा, इस बंदे की तारीफ बनती है क्योंकि इस बंदे ने आज कमाल की बैटिंग की है। और जो वो बहुत सालों के बाद तकरीबन हमने देखा कोई पाकिस्तान का बैटर जो 28 बॉलों पे जो वो 46 पे बैटिंग करता है और जो वो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। और जिनको आपने निकाला है बाबर और रिजवान, वो तो ऐसे इंटेंट के साथ कभी खेलते ही नहीं। आप देखें ये जो वो 46 पे और छक्का मारने के लिए जा रहा है और फिर ये आउट हुआ। यहाँ पर अगर जो है वो इसको जो है वो बाबर होता, रिजवान होता, तो वो अपने पहले 4 बनाते, बेशक टीम जो लग जाती है, वो पहले 4 बनाते, उसके बाद जो फिर जो है वो उनका कुछ होता कि यार चलो जी हम जो है वो यहाँ पर जो टीम के लिए खेलते हैं। लेकिन ये टैलेंट, ये 2 टके का टैलेंट, ये जिसको हमने मतलब इंडिया के आईपीएल के टैलेंट से कंपेयर कर रहे थे कब से, भाईजान इनको पकड़ के बजा दिया, इनको पकड़ के आज न्यूजीलैंड ने फिर बजा दिया। ये 2 टके के प्लेयर, ये पीएसएल का टैलेंट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं पीएसएल का टॉयलेट बोलूंगा। ये टॉयलेट है 2 टके के, ये लिटरली टॉयलेट है। ये टॉयलेट वालों को पकड़ के न्यूजीलैंड के बच्चों ने फिर ठोक दिया। और इनमें भैया ये जो तमाशबीनी नहीं चल रही है ना कि ये सारे यंगस्टर है, मैं आपको अंदर बताता हूँ और ये कितने यंगस्टर हैं और कितने इनमें एक्सपीरियंस प्लेयर बड़े बड़े हैं। बेसिकली न्यूजीलैंड ने आपको ये बता दिया कि आपकी क्रिकेट खत्म है। जिस तरह फिन एलन और टिम साइफर्ट ने लंगड़े को पकड़ के पेला है ना, मतलब 1 ओवर में उसको 4 छक्के पड़े हैं। शाहीन अफरीदी को 1 ओवर में 4 छक्के पड़े हैं, आप अंदाजा लगा लो। यार चौधरी असि आज फिर हार गए। हाँ, आज भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दूसरा T20 हम हार गए हैं, 5 विकेटों से हमारे हैं। लेकिन आज ना ये कदरे बेहतर खेले हैं हमारे लोंडे। पहली चीज़ तो यह है कि हम बैटिंग में ना तकरीबन ना करते, 20 से 30 रन शॉर्ट थे और ये 20 से 30 रन हमें बना लेने चाहिए थे। लेकिन हमारे ना यार कोई समझ नहीं आ रही मुझे कि यार क्यों इनको इतना ज़्यादा वो हुआ है कि यार गेंद के ऊपर छक्का मारना है, लाइन लेंथ कवर नहीं कर रहे सही करके। 135 किया है हमने 15 ओवरों में। जो डिफरेंस मुझे मैच में नज़र आया ना, बारिश हो गई, लेट स्टार्ट हुआ तो 5 ओवर की वो डिडक्शन हो गई। 15 ओवर का मैच था और हम 150 या 150 प्लस कर सकते थे एक टाइम के ऊपर। 10 ओवरों में हमने तकरीबन 100 एक खड़का दिया था, पीछे 50 एक रन नहीं करने थे, विकटें भी हाथ में थी। लेकिन वो जो हमारा लोअर ऑर्डर में जो हमने डांगे रखी हुई है ना कि जो फेरनी है हमने, या ना वो डांगे भैंस की आंख अगर फेर रही हैं तो उल्टा हमारे ही सरों के ऊपर पड़ रही हैं, या वो डांगे जो हैं उनके ऊपर हम ही टांगे जा रहे हैं।
ये दोनों काम ही हो रहे हैं, वो दूसरे नहीं टांगे जा रहे। वो समद और वो जो जांदाद है ना, वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक बैटिंग कर नहीं पा रहे, और वो मैंने देखा वो टुल्ले मारने के चक्करों में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम पाकिस्तान बिलाखिर दूसरा टी20 मैच भी हारी और ये समझ नहीं आ रही फैसला क्या करें कि पहला मैच बुरा हारी या दूसरा मैच बुरा हारी, बैटिंग बुरी खेले या बॉलर्स बुरा खेले। पहले तो ये था ना कि सीना कंट्री में जाके हमारे बैटर्स थोड़ा घबराते हैं, बॉलिंग ठीक हो जाती है। एशिया के अंदर प्रॉब्लम है कि बैटर ठीक खेलते हैं, बॉलिंग खराब होती है। लेकिन अब न्यूजीलैंड जाके पता चला कि हम दोनों में बुरी तरह से फ्लॉप हैं। ऑफ कोर्स टीम नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों के पर्सपेक्टिव में नहीं है, बट बॉलर्स के पर्सपेक्टिव में नहीं है। मैं दूसरी इनिंग से शुरू करूं तो आप देखिए शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर मेडन फेंका, उसके बाद 3 छक्के लगे मोहम्मद अली को, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो अच्छे पर्सपेक्टिव है, शायद उन्हें थोड़ा और कैरी भी करना चाहिए। मगर दूसरे जब ओवर किया शाहीन शाह अफरीदी ने, अपना दूसरा ओवर किया, उसमें 26 रन उनको हुए, 4 छक्के उनको पड़ गए और एक दुक्का उनको लगा। पहले 44 रन में 7 छक्के थे न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा लें, दोनों टीम सैफर्ट और फिन एलन दोनों 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके गए हैं। पहला ओवर हारिस रऊफ ने बहुत तगड़ा किया था, एक ओवर के अंदर 3 अपील हुई उनकी, मगर हर बॉलर को अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि धुलाई हुई है, और ऐसा लगा जैसे कोई क्लब टीम की बॉलिंग कर रही है। मतलब बैटिंग थोड़ी मिजरेबल लगी, मगर जब बॉलिंग हुई तो लगा नहीं बैटिंग थोड़ी बेहतर हो गई है, बॉलिंग बहुत खराब है। बट मुझे लगता है कि रन भी बहुत कम बने इसके ऊपर। 194 तो एवरेज रन है डोनेडन के अंदर। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर अनबीटेबल है और उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अंदर आखिरी 7 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीता हुआ है। मगर थोड़े से मैं आपको स्टैट बता दूं, पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद अब तक जितने मैचेस खेले हैं वो है 40, और पाकिस्तान महज 13 जीता है। 40 मैचेस, 40 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 13 जीते हैं। सिर्फ एक टीम से रिकॉर्ड पाकिस्तान का बेहतर है, वो है श्रीलंका, जिसने सिर्फ 12 जीते हैं। जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान के सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने टी20 में 50 की है। एक रिजवान है, एक साइम अयूब है, एक उस्मान खान है। इस टीम के अंदर सिर्फ उस्मान खान वो बल्लेबाज जिसने 50 की है, मतलब इस स्क्वाड के अंदर, और उनको खिलाया नहीं गया। और सिडनी के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 किया। आई डोंट नो उनको क्यों नहीं चांस दिया जाता, बट ऑफ कोर्स मैं अब ये मानूंगा कि जितने मैचेस बाकी रह गए हैं, आपने हसन नवाज के साथ जाइए, आप इरफानुल्लाह न्याजी के साथ जाइए, आप अब्दुल समद के साथ जाइए। अब आपने एंड अहमद, आई थिंक आई डू वांट टू आस्क यू कि आपको वैसे ट्रिकी लग रही थी पिच, बिकॉज जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं लुक लाइक अ वेरी गुड पिच टू बैट ऑन, एंड वही हमारी घसी पिटी कहानी मैं नहीं बोलना चाहती, बट वी वर्स फ्यू रन शॉर्ट। तो न्यूजीलैंड ने तो स्ट्रगल ही नहीं किया ना टू चेस द टारगेट, बट वेयर डू यू थिंक हम लोग कैपिटलाइज कर सकते थे? देखिए फातिमा, बारिश जब हो रही होती है ना, तो पिच के अंदर थोड़ा बहुत कुछ तो मौजूद ही होता है, और स्पेशली नए बॉल में। और फिर अगर एशिया में देखेंगे तो एशिया के अंदर भी आपको बारिश के अंदर मॉइस्चर मौजूद मिलता है, जहाँ पे स्विंग होता है, हल्का सीम होता है। तो वो तो फिर भी न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पे होता है। लेकिन इस पे भी ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो प्लेयर्स को मिल रही हैं, इसको वेल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। पाकिस्तान ने आई थिंक 15 ओवर के हिसाब से ये 135 रन जो है ये ले जाने में कामयाब हो गया। ये इतने बुरे स्कोर नहीं थे, ये स्कोर थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाने थे कि अगर दरमियान के अंदर वो जो 9 बॉलों पे 11 रन की इनिंग न्याजी ना खेलते, उसके साथ सलमान भी शुरू में जो खेल रहे थे, वहां पे पाकिस्तान थोड़ा सा स्लो खेला। अगर वहां मोमेंटम थोड़ा सा और बढ़ाया होता तो ये जो 135 है ये आपको 155 160 तक भी पहुंचता हुआ नजर आता। लेकिन खैर 135 तक ये जो पहुंचे हैं, आई थिंक ये डिफेंड करना चाहिए हमारे बॉलर्स को। हमारी बॉलिंग लाइन के अंदर सीनियर बॉलर्स मौजूद हैं, जिस तरह कल भी हमने बात की है। पहला ओवर आके शाहीन ने अच्छा किया, बट एट द सेम टाइम यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हमें शाहीन से विकेटें चाहिए, शाहीन से 3-4 विकेटें चाहिए एज ए सीनियर बॉलर। उसकी तरफ सारे यंगस्टर्स अब देखते हैं, ही नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट नाउ, बिकॉज बड़े अरसे से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इनका वो टाइम है, जिस तरह पास्ट के अंदर वो लोग जो 6-6 7-7 साल से वो बॉलर्स बॉलिंग करते थे, वो लीड करते थे फ्रंट से। तो अब ये शाहीन का काम है कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा करना, फ्रंट से लीड करना, 3-3 4-4 आउट